हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा 16वां पार्ट पृष्ठफल और घनफल इसके बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग जो है घनाभ, समघन और लंब वृत्ताकार बेलन के बारे में देखेंगे। हमारा ये लेसन है पृष्ठफल और घनफल। इसमें देखो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। ये हमारा देखो ये घनाभ है ना, घनाभ के सेब इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। ये लंबाई, ये उसकी जो है चौड़ाई और ये उसकी ऊंचाई है। तो संपूर्ण पृष्ठफल है ना पूरा, तो वो कैसे लेंगे? देखो 2 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, 2 ऊंचाई। तो यहाँ पर इसके लिए क्या किया गया है? 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और लंबाई गुणे ऊंचाई, सबके बीच में प्लस और ये सब जो है 2 लिया गया। और समघन अगर है, समघन देखो ये क्यूब के शेप में है, तो यहाँ पे समघन है, उसका संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा? 6l²। 6 भाग है ना टोटल, इसके 6 भाग होते हैं। तो सभी यहाँ पे लंबाई है ना सभी, क्योंकि सब सेम है, सब जो है समान है, इसके लिए 6 गुणे l²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई जैसे लिया जाता है ना, तो चौड़ाई गुणे लंबाई, तो वहाँ पे सब में l², तो 6l²। क्योंकि यहाँ पे 3 मतलब मिला के 3l², 3 गुणे 2 6l², क्योंकि सब समान है। यहाँ पे ये देखा जाए तो तुम्हारा घनाभ तुम लोग देख रहे हो, तुम्हारे घर में कोई आकृति है घनाभ की? और ये समघन की है। देखो माचिस की डिब्बी जो होती है वो तुम्हारा जो है घनाभ के आकार का है। तुम लोग लूडो खेलते हो तो लूडो का जो डाइस है वो तुम्हारा जो है समघन के आकार का है। फिर उसके बाद तुम्हें ये याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? 100 गुणे 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। और यहाँ पर जो है मतलब 100 और गुणे 100 कितना हो गया? 10,000, यानी 10⁻4 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोगों को ये सब इकाई, जब तुम्हें जो है सवाल हल करने होंगे ना, वहाँ पे सिर्फ इकाई की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अभी 8वीं में इतना बहुत नहीं है, लेकिन तुम्हें 9वीं में 10वीं में सब मिलेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है और ये सब पढ़ना ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस भी करते रहना, रिजल्ट निकल जाएगा तो भी इसकी प्रैक्टिस करते रहना। फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा? 10 गुणे 10 वर्ग मिलीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 गुणे 10 यानी 100 वर्ग मिलीमीटर, यानी 10⁻2 वर्ग मिलीमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आएगा 1 वर्ग मीटर, यहाँ पर ना आएगा 1 वर्ग मीटर, ये ध्यान देना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है? आओ जाने, ये भी हम लोग पढ़े हैं। घनाभ, समघन, लंब वृत्ताकार बेलन, यह त्रिमितीय आकार यानी 3 डायमेंशनल आकार अर्थात घनाकृति है। यह घनाकृति अवकाश में जगह घेरती है। किसी भी घनाकृति द्वारा अवकाश में जो है घिरी हुई जगह का माप अर्थात घनाकृति का घनफल होता है। ठीक है, घनफल क्या होता है ये उसकी परिभाषा है। यहाँ पे देखो ये हमारा जो है घनाभ की आकृति है। यहाँ पे ये हम लोग देख रहे हो माचिस की डिब्बी है ना, माचिस की कोई भी माचिस की डिब्बी ले लो, घनाभ की आकृति का है। ये घनाभ इस तरह के, उसके कितने पार्ट्स होते हैं? देखो वहाँ पर 3 डायमेंशनल है ना टोटल। देखो इसीलिए पीला और पीला भाग किए तो दोनों लंबाई। ठीक है, दो लंबाई, फिर यहाँ पे जो है ब्लू कलर का 2 और फिर रेड कलर का 2, तो इसके लिए ये लंबाई। ठीक है, फिर यहाँ पर ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से इसमें ये जो है घनाभ की आकृति है। फिर यहाँ पे ये समघन यानी क्यूब की आकृति, ये इस तरह से क्यूब है, सभी भुजाएं समान है। तो तुम लोग देख रहे हो, ये देखो ये लूडो की डाइस हैं, हम लोग ये पासा भी बोलते हैं इसको ना, ये हम लोग जो है इसको फेंक के खेलते हैं। तो ये तुम्हारा जो क्यूब क्या, फिर ये भी एक प्रकार का देखो एक गेम है, इसमें सब नंबर्स को जो है ये कलर्स को एक साथ एक जैसे लाना होता है। तो ये भी खेल, इसके भी जो ये है ये भी समघन के आकार का है। फिर यहाँ पे जो माचिस का डब्बा दिखाया गया है, तो देखो एक माचिस का डब्बा तुम्हारा जो है ये समघन के आकार का, लेकिन उसका जो पैकेट है पूरा पैकेट जो होगा वो जो है ये जो है तुम्हारा किस आकार का है? घनाभ की आकृति और ये समघन की आकृति।
तो ये सब उदाहरण है, तुम लोग के पास भी अगर कोई उदाहरण है तो तुम लोग उदाहरण बता सकते हो, उसकी फ़ोटो लगा सकते हो। तो इसका मतलब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई सूत्र है। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल 6 गुने लंबाई का वर्ग। ठीक है, ये ध्यान देना। फिर घनाभ का घनफल, घनफल निकालना होता है तो घनफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और समघन का घनफल, ये ध्यान देना, ये संपूर्ण पृष्ठफल है और ये सिर्फ घनफल है। घनफल यानी भुजा का वर्ग, घन तो 1 2 3, 3 है ना भुजा, तो लंबाई का घन। ये घनफल का सूत्र है, ये पृष्ठफल का सूत्र है, संपूर्ण पृष्ठफल का। ध्यान रखना, ये सब याद करना है, ये सूत्र याद करना जरूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब तुम्हें आगे आएंगे, इसके लिए सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी कुछ इकाई दी है। क्या दिया है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये हमें पता है। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर यानी 1000 घन सेमी हुआ, ठीक है, बराबर 100 मिलीलीटर हुआ। इस प्रकार 1 घन सेमी बराबर 1 मिलीलीटर होता है। अर्थात 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ में समाविष्ट पानी की धारिता 1 मिलीलीटर होती है। ये याद रखना, ये सब जो है तुम्हें, ये सब इकाइयाँ याद रखनी है, क्योंकि ये सब इकाई तुम्हें आगे आएंगे, सवाल जो है जब हल करोगे तो उसमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे देखो लंब वृत्तीय बेलन, इसकी परिभाषा। लंब वृत्तीय बेलन क्या है, यदि किसी एक आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर उसके समांतर भुजा को एक पूरा चक्कर घुमाने पर प्राप्त ठोस लंब वृत्तीय बेलन कहलाएगी। ये देखो, ये लंब वृत्तीय बेलन है। यहाँ पर इसमें जो है क्या किया गया है, लंब वृत्तीय बेलन जो है इसका आकार कैसे, एक डब्बा के जैसे, डब्बे की ऊंचाई के बराबर चौड़ाई वाले आयताकार कागज लो। मतलब क्या करोगे तुम लोग भी, अगर लंब वृत्तीय बेलन जो है उसका घनफल निकालना है तो क्या करना, कोई एक डब्बा ले लो और उसके जो है ऊंचाई के बराबर और चौड़ाई वाला आकार का जो है कागज ले लो और कागज को डब्बे के चारों ओर लपेट लो। ठीक है, लपेटने के बाद बचा हुआ कागज को काट लो, अलग कर लो, तो वो आयताकार दिखेगा। जब तुम लोग वो कागज को लोगे ना, इसमें चिपकाना नहीं है, सिर्फ इसको कवर करना है। कवर करने के बाद जो कागज बच जाएगा उसको कट कर लेना, ये बचा हुआ पार्ट है, तो देखोगे ना तो ये आयताकार दिखेगा। इस आयत का क्षेत्रफल अर्थात लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल है। ये यहाँ पे वक्र पृष्ठफल है। वक्र पृष्ठफल क्यों, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इस डब्बे के इतने भाग को कवर किया है, ऊपर का भाग और बॉटम का भाग अभी उसको कवर नहीं किया, इसके लिए वक्र पृष्ठफल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, आयत की लंबाई अर्थात वृत्त के आधार की परिधि गुणे चौड़ाई लंब वृत्ताकार की ऊंचाई होती है। तो लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल क्या होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर उसकी परिधि मतलब वो क्या होगा, किसके बराबर, लंबाई क्या है, ये परिधि गुणे बेलन की ऊंचाई यानी 2πr गुणे h यानी 2πr/h। क्यों यहाँ पे ये लंबाई 2πr क्यों लिया गया, ये 2πr क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखो गोल इसमें है ना, और ये यानी कि क्या हुआ, परिधि हुई इसमें, इसकी परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, और ये उसकी ऊंचाई हो गई। इसके लिए लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल का सूत्र क्या है, 2πr/h। ठीक है, कैसे आया समझ रहे हो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये याद करना जरूर, लेकिन ये आया कैसे वो कृति बताई गई है। बंद लंब वृत्ताकार बेलन के आधार का पृष्ठ और ऊपर का पृष्ठ वृत्ताकार होता है, तो बंद लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा, वक्र पृष्ठफल प्लस ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। मतलब ये तुम्हारा वक्र पृष्ठफल है, फिर ये ऊपरी भाग ढक्कन की तरफ, ये बॉटम की तरफ, ये सबको जब हम मिला लेंगे तब जाकर संपूर्ण पृष्ठफल बनेगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठफल का ये सूत्र है। तो वक्र पृष्ठफल अभी हम लोग निकाले हैं, तो वहाँ पे जो है वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल 2πr/h है। और देखो ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये ढक्कन का भाग जो है ये वृत्त आकार का है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, πr²। सेम ऐसी बॉटम में भी है, तो वो भी क्या हुआ, πr²। तो दोनों मिलके कितने हुए, 2 वृत्त का क्षेत्रफल यानी 2πr²। तो मतलब वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल 2πr/h
और इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है दोनों में, है ना। तो 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, बचा क्या यहाँ पे h बचा और यहाँ एक r बचा, क्योंकि r वर्ग है ना तो एक बाहर लिया तो h प्लस आर। तो सूत्र क्या होगा, लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल क्या है 2 पाई आर एच। ये याद करना जरूरी है, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो बाकी कृति दी गई है, कैसे आया वो कृति करना है, उसको याद रहने के लिए तुम्हें समझ में आएगा। देखो ये हमारा लंब वृत्ताकार बेलन की आकृति है। तो यहाँ पे देखो ये डब्बा इस तरह से होता है, ये उसका बॉटम का भाग है, ये उसका ढक्कन का पार्ट है। तो ये दोनों वृत्त के आकार का, इसके लिए उसकी त्रिज्या हुई और ये उसकी ऊंचाई है डब्बे की। तो इस तरह से यहाँ पे देखो लंब वृत्ताकार बेलन में तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे पाइप्स जो हैं, ये भी एक प्रकार का उदाहरण में आ गया, है ना। तो यहाँ पे लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल निकालना, अभी तो हमने वहाँ पे क्या निकाला, वक्र पृष्ठफल और संपूर्ण पृष्ठफल, अब निकालना है घनफल। क्या है, लंब वृत्ताकार बेलन आकार वाली केरोसिन की टंकी, देखो कितना केरोसिन आएगा, इसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, टंकी का घनफल निकालते हैं। तो घनफल कैसे आया, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब घनफल यानी कि उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो उसमें कितना सामान आएगा वो देखना है। तो क्या करेंगे, वहाँ पर जो आधार का क्षेत्रफल है और ऊंचाई, क्योंकि ऊपर ढक्कन के ऊपर तो जाएगा नहीं ना, इसके लिए यहाँ तक ही रहेगा सामान, तो इसके लिए आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। तो लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल है पाई आर स्क्वायर एच। तो लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल और घनफल, ये 3 सूत्र याद करना है। और इसके पहले अभी हमने घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठफल और घनफल देखा, और समघन का भी संपूर्ण पृष्ठफल और समघन, तो ये सब लिखना है। तो ये देखो हमारी जो आकृति है, ये हमारा क्या है 2 पाई आर प्लस एच इंटू 2 पाई आर। तो ये जो है तुम्हारा ध्यान देना, लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल और घनफल, ठीक है, 1 2 3। और वहाँ पे भी अभी ऊपर हमने 4 घनाभ और घनफल के 2 सूत्र यानी 4 सूत्र वो देखे, 3 सूत्र ये देखे, 7 सूत्र तुम्हें याद करना है, ये सब पढ़ना है, नोटबुक में भी लिखना है, सब सूत्र पढ़ना भी है, और तुम्हें जो है इस तरह से ये सब कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस भी करते रहना, रिजल्ट निकल जाएगा, पास हो जाओगे तो भी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि 9th 10th में सब सूत्र की ज़रूरत है। थैंक यू।